जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन का जीवन परिचय कराने जा रहा हूं जो अपने विद्यार्थी जीवन में न जाने कितने अतनाएं झेलकर शिक्षा ग्रहण किए और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे। चलिए मैं शुरू करता हूं इनके जीवन परिचय, शायद अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि इनके इक्विवेलेंट शायद बी.एन. राव साहब जो थे, जो इनके इक्विवेलेंट एजुकेटेड पर्सन थे, जिनको माना जाता था कि कानूनी में वो भी इनको इक्विवेलेंट है। ऐसे पर्सन को अगर तड़पाया गया, ठीक है, शिक्षा से रोका गया, ठीक है, जितनी मूलभूत सुविधाएं उनसे रोका गया, तो हम और आप क्या हैं? तो गरीब जैसे इनका मैं कुछ जीवन परिचय मैं देखना चाहता हूँ। आज अम्बेडकर साहब का मैं जीवन परिचय के बारे में मैं कुछ लिया हूँ टॉपिक। जैसे एक दलित जाति में पैदा लिए थे, ठीक है, एमपी में पैदा लिए थे, उनको महार जाति थे। महार एक दलित जाति में आता है। जन्म इतना में हुआ था, मृत्यु इतना में हुआ था। मयू एक शायद इंदौर जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। इनके परदादा थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे। पिताजी थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। ये लॉ मिनिस्टर रहे इंडिया में 1947-1951 तक। डॉक्टर अंबेडकर 14 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटा भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। शुरुआती शिक्षा एमपी के सरकारी स्कूल में हुआ था। और ये कहा जाता है कि इनको इतनी, ठीक है, यातनाएं दी गई कि जब प्यून आता था तो उनके हाथ से इनको पानी पिलाया जाता था, वो भी ऊपर से। तो यहाँ लिखा गया है नो प्यून नो वाटर। जिस दिन प्यून नहीं आते थे उस दिन अंबेडकर साहब का पानी नहीं मिलता था। गड़ी इसलिए राजनीतिक पार्टियां के चलते हम लोग के अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज फॉरवर्ड बैकवर्ड से नफरत करता है, हिंदू मुस्लिम से नफरत करता है। इतनी नफरत के दीवार खड़ा कर दिया इस देश में। क्या अगर ऐसी भारत चाहिए था हमें, जैसा भारत इन लोग आज के नेताओं ने बना दिया? हमारा तो वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानता है हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता। कड़ी मैं वैसे देश से आता हूँ। लेकिन आज चंद नेताओं के चलते, कुछ चंद नेताओं के चलते जो हर पार्टी में है, उनके चलते हम लोगों के अंदर एक नफरत की भावना पैदा कर दी है। ये सब चीज़ें से हमें बचना है। और हमारा राष्ट्र है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है, हमारा दायित्व है। हमें अब इस मुल्क का मालिक हम लोग हैं। सरकार देश को नहीं चलाती है, यहाँ की जनता, यहाँ का आवाम इस देश को चलाता है। हम सबका मेहनत से, टैक्स के पैसे से उन लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं, बंगला का यूज करते हैं, न जाने कितने फैसिलिटी उन लोग लेते हैं। अब अगर काम की बात आएगा तो मैंने देश को डेवलप किया। आप में क्या औकात है, आप देश को डेवलप कर दोगे? आपका जितना सैलरी मिला देश के फंड में डाल दो, डोनेट कर दो उसको, तब ना देश को सेवा करोगे। ये हम सब की टैक्स से इस देश की, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होता है, किसानों मेहनत करते हैं तो हम लोग तक भोजन पहुंचता है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वहाँ तक भोजन पहुंचता है। इसलिए हमें देश के लिए भी सोचना है, राष्ट्र के लिए भी सोचना है, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग जाति, धर्म, ठीक है, भाषा अगर फंसे रहेंगे तो देश कभी विकास नहीं करेगा और कभी विकसित नहीं होगा। और यही कारण है कि हमारा वर्षों से आज हमारा देश विकसित नहीं है। हमसे जो पहले आज़ाद हुआ था वो आज विकसित हो गया, लेकिन हम क्या है, जाति, धर्म, वर्ण, आज हम लोग उसी में फंसे हुए हैं। इसलिए ये सबसे मुक्ति पाना है। घड़ी तो आज मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना चाह रहा था कि आखिर इनको क्यों कहा गया नो प्यून नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन इनको पानी नहीं दिया जाता था। कड़ी इनके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। 1913 में इनका जो जन्म हुआ था, तो देख लीजिए आप लोग, जिसका जन्म था 91 में हुआ था, 1891 में। और 1913 में ये कहाँ चले गए? जब इनको आत्नाएं दी गई, इनका सोच था कि इन लोग से हम ऐसे नहीं जीतेंगे, अपनी लाइन को हम इतनी लंबी कर देंगे कि इनको सोचना पड़ेगा मेरे मेरे बराबर खड़ा होने के लिए। इतनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। आज हम एक दो बार पीएचडी दिए,
लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए मैथमेटिक्स में। इनका चर्चर पीएचडी था, वो भी 2 बार इकोनॉमिक्स से, एक बार एलएलडी से और एक बार भारत में कंट्रीब्यूशन से मिला था इनका पीएचडी का उपाधि। और ना जाने कितनी 32 डिग्रियां इनके पास था, 64 सब्जेक्ट का नॉलेज था, 11 भाषाओं का विद्वान थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। समझिए ऐसे ऐसे जीनियस, ठीक है, वो हमारे अम्बेडकर साहब थे। लेकिन इनको भी यातनाएं दी गई जाति के नाम पे, दलित के नाम पे। तो हम ऐसे भारत के लिए परिकल्पना नहीं किया हमारा स्वतंत्रता सेनानी कि हमें जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो। जब इलेक्शन आता है तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है हम लोग वर्ण में बढ़ जाते हैं। यहाँ तक यादव है, ठीक है, कुर्मी है, कोरी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, इसमें बांट दिया जाता है। यह देश मेरा है, डिसीजन मैं लूंगा। पार्टियां के चलते हमारा क्या होगा कि प्रेम सौहार्द एक नफरत में बदल रहा है। रेडी? तो इनको बारे में थोड़ा सा और कुछ हम देख लेते हैं। ये 22 साल की उम्र में इनको कैसा शिक्षा के लिए भूत सवार था। 22 साल की उम्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जो यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वो 22 साल की उम्र में कोलंबिया चले गए, वहां तो 2 साल वहां रहे, 2 साल के बाद फिर कहाँ चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहां से कितने डिग्री इनके पास थी, 32 डिग्रियां, 64 सब्जेक्ट का नॉलेज रखते थे, 11 भाषाएं में बोल सकते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कोर्स था 8 वर्ष का, उन्होंने कितने महीने में, कितने वर्ष में पूरा कर लिए, वो 2 वर्ष 3 महीना में पूरा कर लिए। कितने प्रकांड विद्वान होंगे। क्या इनका भूत सवार था कि नहीं, हमें उन लोगों को जवाब देना है जो हमें दलित कहता है। हमें जब प्यून आता है तो हमें पानी दिया जाता है, हमें फेंकने नहीं दिया जाता है, लोगों से दूर रखा जाता है। मैं शिक्षा ऐसा ग्रहण करूंगा, उन लोगों को मुंह पे तमाचा मारूंगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 8 साल का डिग्री थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो 2 वर्ष 3 महीना में पूरा कर लिए। कितने प्रकांड विद्वान होंगे ये, इतनी यातनाएं के बाद भी। उपाधि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस का उपाधि दिया गया। विश्व में इतने विद्वान लोग हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस का सिर्फ उपाधि हमारे डॉक्टर बी राव अम्बेडकर साहब को मिला है। गड़ी किन्हीं को नहीं मिला है। वो कौन दिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने दिया है। एमए कोलंबिया से किए, एलएलडी कोलंबिया से किए, पीएचडी कोलंबिया से किए, बार एट लॉ लंदन से किए, पीएचडी लंदन से किए, डीलिट लंदन से किए, एमएलसी लंदन से किए। मतलब 4 पीएचडी था। 2 इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए, एक एलएलडी में पीएचडी किए, एक इकोनॉमिक्स में किए कोलंबिया से, दूसरा पीएचडी किए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए, कोलंबिया से भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए, और कोलंबिया से एलएलडी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो लॉ की पढ़ाई होती है, एलएलडी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए। और चौथा पीएचडी हमारा भारत सरकार ने दी है। भारत सरकार ने एक सकारात्मक इनका कंट्रीब्यूशन रहा, आंदोलन रहा, इस वजह से इनको डॉक्टर की उपाधि दी गई। फिर यही लोग उनको पानी पीने के लिए दिया जाता था, उनके हाथ से पानी छुआ हुआ हाथ से नहीं पीते थे, और यही लोग उनको डॉक्टर का उपाधि दिए गए। तो ये होता है डॉक्टर अम्बेडकर का तमाचा वर्णवादियों पे, मनुवादियों पे। गड़ी? तो ऐसे ऐसे थे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। जब ये पीसीएस में बड़ौदा में थे, इनको देखिए दूसरा क्या है, ये पीसीएस बड़ौदा में थे, जब कर रहे थे, तो इनको रहने के लिए रूम चाहिए था। तो पहले, अभी भी जात पात लोग पूछते हैं, तो बड़ौदा में घूम रहे थे, 4-5 घर में गए, जाति पूछा गया कि कौन जाति से हैं, तो हम दलित हैं, इनको रूम देने से मना कर दिया। लेकिन एक घर में गए तो वहाँ पे जाति नहीं पूछा गया, तो वहाँ वो रह गए। लेकिन 2-4 सप्ताह के बाद जब पता चला कि ये दलित हैं, तो घर के बाहर सैकड़ों लोग डंडे और भाला लेकर के इनको मारने के लिए खड़ा थे। लेकिन इनको दोस्त लोग, ठीक है, बैक दरवाजा से इनको निकाल दिए, तो उनका उसमें इनका जान बचा। लेकिन खुद एक अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे, उसके बाद भी इतनी यातनाएं दी गई। दूसरा एक तांगे की कहानी है। इनका कहीं भाषण देना जाना था, हिंदुस्तान में कहीं भाषण देने जाना था, वो नदी को पार करना था, नदी में काफ़ी जल था, तो तांगे से जाना होता था। तो क्या किया लोग, इनके विरोधी लोग, कि तांगे का जो नट होता है उसको खोल दिया गया था, थोड़ा सा लगा दिया गया। जब नदी के ऊंचाई पे पहुंचा तो चक्का खुलकर गिर गया। तो उस दिन बाल बाल नदी में गिरने से बच गया अम्बेडकर साहब। तो लोग ऐसे इनकी यातनाएं दी। तो ऐसे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे।
जो कि इतनी अतनाए के बाद भी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन बने जो आज भारत ही नहीं पूरा विश्व सैल्यूट करता है। तो इनकी बनाए हुए, इनकी पूजा मत करो, खुद कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो, मेरे लिखी गए संविधान का पूजा करो, उसको पढ़ो। मेरा अगरबत्ती मत दिखाओ, मेरा संविधान का अगरबत्ती दिखाओ और उसको पढ़ो, वो तुम्हें बेनिफिट देगा। रेडी? तो हमें इनको अध्ययन करने की जरूरत है, इनकी बताए गए पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है, और हमें क्या है, हम क्या है नहीं है, वो डिसाइड राजनीतिक पार्टियां लोग नहीं करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।